So, hi YouTube fam, welcome to my YouTube channel Classes with me। तो क्लासेस विथ मी तो आज हम पढ़ेंगे द मिंट न्यूज़पेपर के 3 न्यूज़ हेडलाइंस। 3 न्यूज़ हेडलाइंस विथ समरी, ठीक है। तो तीनों ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइंस है और इसके समरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसको मैंने हिंदी में दिया। सो लेट्स स्टार्ट। पहला न्यूज़ हेडलाइन आप देख सकते हैं, फॉरेनर्स ग्रैब मेजॉरिटी ऑफ शेयर ऑफरिंग इन अरेमको। इसका मतलब क्या है कि सऊदी अरेमको ने संडे को अनाउंस किया कि उसके लेटेस्ट सेकेंडरी ऑफरिंग में उसका एक सेकेंडरी ऑफरिंग हुआ था। सेकेंडरी ऑफरिंग हुआ था, उसमें उन्होंने कितना बिलियन डॉलर 11.2 बिलियन डॉलर रेज किए थे। उसमें कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर का सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट देखने को मिला, जिसमें कि 58% शेयर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को एलोकेट किए गए। कितना परसेंट शेयर? 58% इंटरनेशनल शेयर्स एलोकेट किए गए, जो 2019 के आईपीओ के 23% के काफ़ी ज़्यादा है। मतलब उन्होंने 2019 में उन्होंने एक आईपीओ निकाला था सऊदी अरेमको का, उससे 23% ग्रोथ में है, राइट। तो इन इंटरनेशनल ऑर्डर में से अधिकतर ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन कौन कौन सी जगह से हैं हम एक बार देख लेते हैं। ईयू और यूएस से थे और कुछ इंटरेस्ट जापान, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया से भी थे। प्लस और कहाँ से थे? जापान, हांगकांग प्लस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भी थे। तो इससे और एक चीज़ मालूम चलता है कि जो अरेमको जो मोस्टली स्टेट ओन्ड कंपनी है, उन्होंने 1.515 बिलियन शेयर यानी अपने इशूड शेयर का लगभग 0.64% सऊदी स्टॉक एक्सचेंज पर बेच दिया। 0.64% ऑफ स्टॉक किसको बेच दिया? सऊदी गवर्नमेंट को ही बेच दिया उन्होंने और सऊदी स्टॉक एक्सचेंज पर बेच दिया, राइट। कंपनी के शेयर संडे को 28.6 सऊदी रियाल मतलब कि $7.63 पर शेयर पर क्लोज हुए। कितने डॉलर पर लिख देता हूँ यहाँ पे, $7.63 पर शेयर्स पर क्लोज हुए। ये सेकेंडरी ऑफरिंग सऊदी के विजन 2030 प्लान के दौरान इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टेस्ट करने के रूप में देखा गया। तो सऊदी कुछ प्लान कर रहा है 2013 प्लान में, तो उसमें एक पॉजिटिव इंटरेस्ट देखा गया इन्वेस्टर से, राइट। तो उसी हिसाब से जो मैसिव प्रोजेक्ट जैसे नियोम मेगा सिटी को इंक्लूड करता है, एक मैसिव प्रोजेक्ट होने वाला है जिसका नाम है नियोम मेगा सिटी, उसे इंक्लूड करता है। सेकेंडरी ऑफरिंग ने 1.3 मिलियन रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया। तो सेकेंडरी ऑफरिंग की और एक कहानी हम जान लेते हैं। सेकेंडरी ऑफरिंग में 1.3 मिलियन
रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्होंने टारगेट किया। तो ये ऑफरिंग 2000 के बाद से EMEA रीजन में सबसे बड़ी और 2021 के बाद से ग्लोबली सबसे बड़ी मानी जा रही है। एरेमको की डिविडेंड पॉलिसी जो परफॉर्मेंस बेस्ड डिविडेंड को इंक्लूड करती है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती रहती है। एलन वर्ल्ड अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो ने एरेमको के कंसिस्टेंट डिविडेंड पेमेंट्स के अपील को नोट किया है। तो ये रहा आज का पहला न्यूज़ हेडलाइन का समरी। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूज़ हेडलाइन पे। तो दूसरा न्यूज़ हेडलाइन क्या है यहाँ देख लेते हैं। एक न्यूज़ तो नहीं बोलूँगा, बट यह थ्योरी ऑफ वाई बीजेपी डिड पुअरली इन इलेक्शन। ये थ्योरी बोला गया है कि क्यों बीजेपी इलेक्शन में थोड़े पीछे रहे। उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया बट स्टिल नॉट एक्सपेक्टेड वाला उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। तो यहाँ पर एक कहानी भी बोली गई है इस समरी में कि एक विला में रहने वाला आदमी और गार्डनर के बीच झगड़ा सुनाई दिया। मालिक ने कुछ एडिशनल काम करवाने को कहा जिसके लिए गार्डनर ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगे। तो मालिक गुस्सा से भर गया और माइग्रेंट वर्कर की ग्रीड और पुअर वर्क एथिक्स पर इल्ज़ाम लगाया। मालिक ने कहा, देख लो केजरीवाल के साथ क्या हुआ। केजरीवाल को करप्शन चार्जेस पर अरेस्ट किया गया। ये झगड़ा इसीलिए अनयूजुअल लगा क्योंकि दोनों शायद बीजेपी के वोट बेस थे। मालिक जो ज़्यादा अमीर और वोकल बीजेपी सपोर्टर था, माइग्रेंट वर्कर की नाराज़ में बीजेपी का प्रतिद्वंदी था। अर्बन अपर क्लास लोग जो हाउस हेल्प ड्राइवर और गार्डनर को एम्प्लॉय करते हैं, बीजेपी के एम्बेसडर्स के रूप में देखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जितने भी टॉप लेवल के लोग हैं, जैसे अपर क्लास लोग, वो लोग बीजेपी सपोर्टर माने जा रहे हैं, लेकिन ये वर्स्ट एम्बेसडर हैं क्योंकि ये दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ह्यूब्रिस ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। वोटर्स को एरोगेंस पसंद नहीं आता और बीजेपी के अपर क्लास सपोर्टर के बिहेवियर ने वोटर को बीजेपी से दूर कर दिया। हाई फूड इन्फ्लेशन और हाई एम्प्लॉयमेंट भी कुछ रीज़न है जो इलेक्शन रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। और क्या क्या रीज़न इसमें बोला गया है, इसमें बोला गया है हाई फूड, इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी एक रीज़न है जो इलेक्शन रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करता है। बीजेपी के साइड किक्स का कॉकीनेस लोगों को पसंद नहीं आया और इस वजह से बीजेपी को वोट का थोड़ा नुकसान हुआ। पिछले सरकार में लोगों को लगता था कि कोई कंट्री को कंट्रोल कर रहा है, जो पहले कभी नहीं था। बीजेपी को अपने इकोनॉमिक्स एजेंडा को पुश करने के लिए अब ज़्यादा कंसिडरेट और टॉलरेंट रहना पड़ेगा। तो क्या क्या बोला गया यहाँ रहना पड़ेगा, एक कंसिडरेट और दूसरा टॉलरेंट, दोनों, राइट। तो ये हुआ आज का सेकंड न्यूज़ हेडलाइन। अब हम चलते हैं थर्ड न्यूज़ हेडलाइन में, जो कि इंटरेस्टिंग है। वो है वॉल्वो के ऊपर। तो वॉल्वो शिफ्टिंग
EU प्रोडक्शन टू कहाँ, बेल्जियम, राइट। वॉल्वो कार ने अपनी चाइना मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल, वॉल्वो कार पहले कहाँ मैन्युफैक्चर करती थी, चाइना में, जिसको हम चाइना मेड ईवी भी बोलेंगे। चाइना मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग बेल्जियम शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। कहाँ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, शिफ्टेड टू बेल्जियम, राइट। क्योंकि यूरोपियन यूनियन EU चाइना मेड ईवी पर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रही है। रीज़न क्या है शिफ्टिंग का, जो यूरोपियन यूनियन है चाइना मेड चीज़ों पे टैरिफ लगाने का बात कर रही है। तो वॉल्वो के EX कौन कौन सा मॉडल, वॉल्वो के EX30 और वॉल्वो का EX90 मॉडल्स की प्रोडक्शन बेल्जियम में शिफ्ट होगी। तो ये दोनों कंपनी का प्रोडक्शन, मतलब व्हीकल प्रोडक्शन कहाँ शिफ्ट होगा, बेल्जियम में शिफ्ट होगा। और कुछ मॉडल्स जो UK के लिए हैं उसका असेंबली भी वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। प्लस UK के लिए जो मॉडल्स हैं वो भी, तो हम कहाँ थे, तो यहाँ पे मैं बोल रहा था UK के लिए जो मॉडल्स हैं वो भी वहाँ शिफ्ट होंगे, मतलब बेल्जियम में वापस ये लोग शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। जेजिंग गिली होल्डिंग ग्रुप एंड को के अंडर आने वाली वॉल्वो को इन पोटेंशियल टैरिफ का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। EU और चाइना के बीच ट्रेड फ्रिक्शन की वजह से बीजिंग के खिलाफ एंटी डंपिंग प्रॉब्स चल रहे हैं, जहां अनफेयर सब्सिडीज़ का इल्ज़ाम लगाया गया है। यहाँ पे और एक चीज़ मिल रहा है हम लोग को सुनने का, कहाँ, क्या चीज़, अनफेयर ट्रेड फ्रिक्शन, राइट, जहाँ अनफेयर सब्सिडीज़ का इल्ज़ाम लगाया गया है। अनफेयर सब्सिडीज़ का इल्ज़ाम लगाया गया है, राइट। तो EU EV मेकर्स जो जल्दी ही बता सकते हैं कि 4 जुलाई से प्रोविजनल टैरिफ लगाए जाएंगे, जो इंपोर्ट ड्यूटी को करंट 10% से ज़्यादा बढ़ा देंगे। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी जो है अब 10% से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। पिछले हफ्ते चाइना ने EU पर चाइनीज़ कंपनीज को सप्रेस करने का इल्ज़ाम लगाया था और कहा कि वो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए एक्शन लेगा। तो चाइनीज़ ई-कॉमर्स मिनिस्टर वैंग वेंटाओ ने कहा कि ये अनफेयर कंपटीशन के इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है और EU को ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म छोड़कर डायलॉग और कॉर्पोरेशन के रास्ते पर लौटाना चाहिए। एक अलग डिस्प्यूट में चाइनीज़
डेयरी कंपनी बीजिंग से ईयू इंपोर्ट के खिलाफ एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन खोलने की रिक्वेस्ट करने की तैयारी कर रही है। तो ये रहा